नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में विशेष धम्म देशना लेके आज भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप सभी के जीवन में हमेशा सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो कामना करते हैं। आइए आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम भी शुरू करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अपसुतायं पुरिषो बलिवद्वजीरति मंसानि तस्स वदन्ति पन्या तस्स न वदति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्यपति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। और ये दुर्लभ जीवन जितने भी प्राणी है सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ भी है। इस दुनिया में जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, जमीन में रहने वाले जीव जंतु हो, आकाश में रहने वाले पशु पंछियां हो, जितने भी प्राणी है सारे प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी है क्योंकि हमें चिंतन मनन करने की शक्ति है, हमें विवेक बुद्धि है, हमें प्रज्ञा है। यह चिंतन मनन विवेक बुद्धि प्रज्ञा मनुष्य में ही है। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग कोई भी प्राणी में नहीं रहता। इसलिए सारे प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। सारे प्राणियों में मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहते हैं। हम इंसान है ना, हम मनुष्य है ना, तो हमें दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है। हमें प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ जीवन प्राप्त हुआ है। इतना दुर्लभ जीवन, इतना सर्वश्रेष्ठ ये जीवन, ऐसे जीवन को हमें
अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे से अच्छे पुण्य कार्य धम्म कार्य करते करते ये जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। इतना दुर्लभ जीवन है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इतना प्राणी मात्र में उच्च ये जीवन है, ऐसे जीवन मिला है। तो हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, ऐसे विशेष गुण धर्म हम में है। इसलिए भी सारे प्राणियों में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन को ही उच्च और सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, यह मनुष्य जीवन को। अगर हम चाहे, अगर मनुष्य चाहे तो अच्छे से अच्छे कर्म करके जीवन को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। अगर हम चाहे ना, चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान भावना करना हो, चाहे अच्छे से अच्छे धम्म देशना सुनना हो, धम्म चर्चा करना हो, अच्छे व्यक्ति की पूजा करना हो, सेवा करना हो, जितने भी अच्छे अच्छे हैं सारे के सारे पुण्य कार्य धम्म कार्य हम कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो, हम चाहे तो दुनिया के सारे पुण्य कर्म कर सकते हैं। हम चाहे तो जितने भी अच्छे अच्छे गुण धर्म है उसको पालन करते करते दुख मुक्ति के मार्ग फल भी प्राप्त कर सकते हैं, श्रोतापति फल प्राप्त कर सकते हैं, सकिदागामी फल प्राप्त कर सकते हैं, अनागामी फल प्राप्त कर सकते हैं, और दुख मुक्ति जो अनंत है वो मार्ग फल भी प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहे तो ये सब कर सकते हैं। अगर मनुष्य चाहे तो बुरे से बुरे काम करके, अधिक से अधिक पाप कर्म करके अपने और दूसरे का जीवन भी बर्बाद कर सकते हैं। और बहुत सारा घटना तो ऐसे ही होते हैं दुनिया में। बहुत सारे लोग बुरे से बुरे पाप करते हैं, अधिक से अधिक पाप कर्म करते हैं और खुद का जीवन तो बर्बाद हो गया, खुद का जीवन नरक समान हो गया, अपने लोगों का, अपने प्रियजनों का जीवन भी बर्बाद करके रखते हैं, बर्बाद हो जाता है। देखो, मनुष्य चाहे तो अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, खुद का भी कल्याण कर सकते हैं, अपनों का भी कल्याण कर सकते हैं, और मनुष्य चाहे तो बुरे से बुरे काम कर सकते हैं, खुद का जीवन भी बर्बाद कर सकते हैं, अपनों का जीवन भी बर्बाद कर सकते हैं। क्या करना है? अच्छा करना है या बुरा करना है? कुशल करना है या अकुशल करना है? पाप करना है या धम्म करना है? ये हम ही कर सकते हैं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अच्छा करना है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बुरा करना है, बुराई भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मगर अच्छे करने से खुद का भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, और बुरा करने से खुद का भी हानि नुकसानी होगा, अपनों का भी हानि नुकसानी होगा। अच्छा करेंगे तो अभी भी सुख शांति मिलेगा, बीच में भी सुख शांति मिलेगा, अंत में भी सुख शांति मिलेगा, और बुरा करेंगे तो अभी भी दुख अशांति, बीच में भी दुख अशांति, और अंत में भी दुख अशांति मिलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए? सुख चाहिए या दुख चाहिए? अपने हाथों में है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलने वाला है, कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखना है। इसलिए कहते भी है, मनुष्य जागे तो अच्छे से अच्छे देव यही है,
और मनुष्य गिरे तो बुरे से बुरे दानव भी यही है। हमें अच्छा व्यक्ति बनना है या बुरा व्यक्ति बनना है, हीरो बनना है या विलेन बनना है, ये हमारे हाथ में ही है। अच्छा करना है या बुरा करना है, ये हमारे हाथ में ही है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद ग्रंथ में एक उपदेश इस तरह भी देते हैं, अपसुतायं पुरिसो बलिवदो वचिरति मंसानि तस्य वदन्ति पन्या तस्य न वदन्ति। अपसुतायं पुरिसो, अज्ञान मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य या अज्ञानी इंसान बलिवदो वजीरति, जैसे बैल की तरह बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। जो अल्प श्रुत है, जो अज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति बैल की तरह मोटा होता है, बैल की तरह बड़ा हो जाता है। मंसानि तस्य वदन्ति, उसका मांस तो बढ़ेगा, उसके शरीर में मांस तो चढ़ेगा। पन्या तस्य न वदन्ति, परंतु प्रज्ञा वृद्धि नहीं होगा। उसके शरीर में मांस बढ़ेगा पर प्रज्ञा नहीं बढ़ेगा। इसलिए अल्पश्रुत होना, अज्ञानी होना, मूर्ख होना, ये ठीक नहीं है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, फिर भी अल्पश्रुत होके, कुछ भी नहीं जानते, मूर्ख होके, अज्ञानी होके, बैल की तरह बड़े हुआ, बैल की तरह बड़ा हो गया, मोटा हो गया, क्या काम? शरीर में मांस तो चलेगा मगर प्रज्ञा नहीं बढ़ेगा ना। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं हमें प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए। प्रज्ञा बढ़ाएंगे तो अच्छे बुरे का पहचान होगा, पाप धर्म अच्छे से स्पष्ट रूप से जान पाएंगे और जितने भी बुराई है उससे दूर होके अच्छे अच्छे पुण्य कार्य धर्म कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रज्ञा बढ़ाना है, ये शरीर का मांस बढ़ा के कोई काम नहीं। विशेष प्रकार के ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। ये प्रज्ञा, ये विशेष प्रकार के ज्ञान, जिसे विजडम भी कहते हैं, इसे प्रज्ञा कहते हैं। मतलब सही गलत, पाप धर्म, कुशल अकुशल, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित, अच्छे बुरे अच्छे से पहचान करके जितने भी गलत है, अकुशल है, पाप है, उससे दूर होना और जितने भी अच्छे चीज है उसमें आगे बढ़ना। इस प्रकार के विशेष ज्ञान को ही प्रज्ञा कहते हैं। जीवन में जब तक प्रज्ञा नहीं बढ़ेगा तब तक हम अच्छे बुरे की पहचान स्पष्ट रूप से नहीं कर पाएंगे और अच्छे कार्य में आगे बढ़ के बुराइयों से दूर भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रज्ञा बढ़ाना है, विशेष प्रकार के ज्ञान बढ़ाना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने प्रज्ञा के विषय में बताते समय 3 प्रकार के प्रज्ञा के विषय में उपदेश देते हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के प्रज्ञा है। एक श्रुतमय प्रज्ञा, दूसरा चिंतनमय प्रज्ञा, तीसरा भावनामय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा, ये 3 प्रकार का प्रज्ञा है। तो ये तीनों की तीनों प्रज्ञा है मगर अलग अलग है। तो सबसे पहले चिंतनमय प्रज्ञा। चिंतनमय प्रज्ञा इसका मतलब क्या है? कोई भी बातें सुन के हो, पढ़ के हो या अनेक तरह से चिंतन मनन करके हो, एक ज्ञान मिलता है, इसे भी प्रज्ञा कहते हैं। जिसे श्रुतमय, पहला श्रुतमय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा का मतलब ही सुन के, पढ़ के या अनेक तरह से जो बाहर से जो ज्ञान मिलता है,
इसे श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं। ये पहला प्रज्ञा, मतलब महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश सुने, अनेक तरह से हमें ज्ञान मिला। अच्छा, पंचशील ये है, अष्टशील ये है, 10शील ये है, हाँ, ये 4 आर्य सत्य, ये त्रिलक्षण अनित्य दुख अनात्मा है, ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ब्रह्म विहार है, ये प्रतीति समुत्पाद है, ये कम सिद्धांत है, ये 10 पारमिता है। अनेक तरह से जो ज्ञान मिलता है ये श्रुतमय प्रज्ञा हो गया। कहीं भी पढ़ के हो, कहीं भी सुन के हो, कहीं भी देख के हो, उस तरह से जो ज्ञान मिलता है उसे श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं। यह भी बहुत ही लाभदायी रहता है। दूसरा है चिंतनमय प्रज्ञा। चिंतनमय प्रज्ञा बोले तो कोई भी विषयों पर सोच विचार करके या अनेक तरह से चिंतन मनन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे चिंतनमय प्रज्ञा कहते हैं। कोई भी विषय ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, उसमें अनेक तरह से चिंतन किया, गहराई में पहुंच गया, अनेक तरह से चिंतन मनन करते जो ज्ञान प्राप्त होता है ये चिंतनमय प्रज्ञा है। और ये भी बहुत ही लाभदायी है। श्रुतमय प्रज्ञा से भी ये चिंतनमय प्रज्ञा बहुत ही अच्छा हो गया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं पावनामय प्रज्ञा। पावनामय प्रज्ञा बोले तो जो ज्ञान जीवन में उम्र के साथ अभ्यास करके पाया जाता है, उसे भावनामय प्रज्ञा कहते हैं। मतलब जो अनुभूत करके पाया जाता है, जो अभ्यास करके पाया जाता है, ऐसे ज्ञान को भावनामय प्रज्ञा कहते हैं। और ये भावनामय प्रज्ञा तो सबसे ज्यादा लाभदायी है। विशेषतः अगर हमें दुख मुक्त करा सकता है, अगर हमें निर्वाण पहुंचा सकता है, अगर हमें अनंत मार्ग फल में प्रतिष्ठित करा सकता है, तो यही भावनामय प्रज्ञा है। श्रुतमय प्रज्ञा लाभदायी है, जीवन में समाज में बहुत काम आएगा। चिंतनमय प्रज्ञा और अच्छा है, और आगे बढ़ने के लिए और गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ने के लिए बहुत काम आएगा। मगर भावनामय प्रज्ञा ही ऐसी एक प्रज्ञा है जिसकी वजह से हम अच्छे बुरे अच्छे से पहचान करके ये राग है, ये द्वेष है, ये मोह है, ये राग उत्पन्न हुआ, इसको इस तरह से बढ़ावा नहीं देना, उसको ऐसे ही खत्म करना। द्वेष ऐसे उत्पन्न हुआ, बढ़ावा नहीं देना, वो द्वेष खत्म करना, पहले के द्वेष भी खत्म करना, पहले के राग भी खत्म करना, पहले के मोह भी खत्म करना। सारे के सारे अनुभूत द्वारा, अभ्यास द्वारा जो ज्ञान अभिवृद्धि होता है उसी को भावनामय प्रज्ञा कहते हैं। और ये भावनामय प्रज्ञा ही हमें दुख मुक्त करा सकता है। इसलिए चिंतनमय प्रज्ञा भी जरूरी है, श्रुतमय प्रज्ञा भी जरूरी है, भावनामय प्रज्ञा भी जरूरी है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भावनामय प्रज्ञा है। भावनामय प्रज्ञा को ही उच्चतम और महत्वपूर्ण प्रज्ञा के रूप में माना जाता है। इस मानव जीवन को ही अगर हम सही रूप में प्रयत्न करें तो आसानी से हमें प्रभावशाली, वैभव से युक्त देव ब्रह्मत्व भी मिल सकता है। क्योंकि ये जीवन ही इतना दुर्लभ है, इतना अमूल्य है, इतना सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम अच्छे से पुण्य कार्य करेंगे, धर्म कार्य करेंगे, तो अच्छे से अच्छे सुगति प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से दान दे के भी सुगति प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से शील पालन करके भी सुगति प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से ध्यान भावना करके भी देवत्व ब्रह्मत्व सुगति प्राप्त कर सकते हैं। हम मनुष्य चाहे तो सुगति प्राप्त करना तो बहुत आसान बात है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं अगर हम मनुष्य उससे भी आगे सही रूप से प्रयत्न करें तो हम सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं।
और हम चाहे तो प्रत्येक बुद्ध बन सकते हैं। अगर हम चाहे तो सम्यक संबुद्ध भी हो सकते हैं। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन है। हमने सही रूप से प्रयत्न किया तो ये जीवन सुख शांत में तो होगा ही। सुगति आराम से आसानी से मिलता ही है, मगर अच्छे से सही रूप में हमने प्रयत्न किया, मेहनत किया तो सभी क्लेश को नाश करके हम दुख मुक्त भी हो सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने चाहा तो प्रत्येक बुद्ध भी हो सकते हैं। अगर हमने चाहा तो अच्छे से पारमिता परिपूर्ण करके सम्यक संबुद्ध भी हो सकते हैं। और ये मनुष्य ही कर सकते हैं। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। प्रत्येक बुद्ध होने के लिए, सम्यक संबुद्ध होने के लिए भी बुद्ध ही होना पड़ता है। बुद्ध के अलावा कोई भी, ये मनुष्य के अलावा कोई भी बुद्ध नहीं बन सकता। इसलिए अच्छे धम्म करने के लिए हो या बुद्ध होने के लिए, उसके लिए मनुष्य ही होना चाहिए। मनुष्य के अलावा कोई दूसरा पशु पंछी या दुगति के प्राणी हो या सुगति के प्राणी हो, कोई भी बुद्ध नहीं हो सकता। अच्छे से अच्छे पुण्य करने के लिए भी इंसान ही बनना है, मनुष्य ही कर सकता है। कोई पशु पंछी ये देव नहीं कर सकते। और सभी दुखों से मुक्त होना है तो भी मनुष्य ही होना है। मनुष्य ही सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक बुद्ध बन सकते हैं, सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। अभी सोचो, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। तो ऐसे जीवन को हम किस तरह से इसका सदुपयोग कर रहे, किस तरह से आगे बढ़ा रहे। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके पूरा रात्र भर हम क्या करके गुजारा कर रहे, और जिस तरह से गुजारा कर रहे उसमें हम अच्छे कर रहे या बुरा कर रहे। एक बात सोचो, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते इतना दुर्लभ जीवन हमें मिला है, और ऐसे दुर्लभ जीवन को हम किस तरह से गुजारा कर रहे, किस तरह से आगे बढ़ा रहे। यकीन मानिए, अगर हम अपने जीवन को बुरा करके, अकुशल करके आगे बढ़ाएंगे ना, जितना हमारा दिन निकलता जाएगा उतना वो पाप बढ़ता 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 जाएगा। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा दुख का कारण होगा। तो जितना दिन जिएंगे उतना ये दुर्लभ जीवन होके भी खुद के लिए अभिशाप हो गया, अपने परिवार के लिए अभिशाप हो गया। क्योंकि जितना दिन जिएंगे उतना पाप ही होता रहेगा, और जितना पाप होगा उतना ही दुख विपाक भुगतना पड़ेगा। इसलिए जितना दिन जिएंगे, चाहे प्रयत्न करके हो, चाहे मेहनत करके हो, अगर हम पुण्य करेंगे, अगर हम धम्म करेंगे, अगर हम अच्छा करेंगे ना, हर दिन थोड़ा 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 पुण्य संग्रह होते 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 इतना पुण्य पारमिता संचय हो जाएगा कि अपने लिए बहुत बड़ा सुख का कारण बन जाएगा। जितने दिन जिएंगे उतना हमारे लिए मतलब वरदान बन जाएगा, अपना जीवन फलीफाप बन जाएगा ये जीवन। इसलिए जितना दिन जिएंगे उतना पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। अभी हमें दूसरों को वेरीफाई करके नहीं बैठना, दूसरों को प्रमाणित करके नहीं बैठना। देखो मैं तो पुण्य ही कर रहा हूँ, मैं तो धम्म ही कर रहा हूँ, ये जीवन में मैं धम्म के अलावा कुछ नहीं करता, मैं पाप नहीं करता, मैं अच्छा ही करता हूँ, अच्छा ही करता हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, करके दिखाना है। हम अच्छा कर रहे बुरा कर रहे दूसरे को क्या पता, या दूसरे अच्छा कर रहे या बुरा कर रहे हमें क्या पता। अच्छे माहौल में भी बुरा कर सकते हैं, और बुरे से बुरे माहौल में भी अच्छे से मन को संयमित करके पुण्य कर सकते हैं। इसलिए दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें पता नहीं, दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो नहीं देखना।
हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इसके लिए हम अच्छे से अच्छे पुण्य कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें ध्यान में रखना है, ये हमें समझ के रखना है। जितना हम सजग होके, सचेत होके, होश पूर्वक अच्छे से अच्छे पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, उतना ही ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन का सदुपयोग होगा, सफल होगा, सार्थक होगा। अब गलत काम करेंगे तो क्या होगा, सभी को पता ही है। इसलिए आइए, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, ऐसे जीवन में हम खूब खूब पुण्य करें, खूब खूब धर्म करें। जानबूझ के हो या अनजाने में अकुशल पाप तो होता ही रहेगा, हो जाता है, मगर मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए इतना पुण्य करना है, इतना धर्म करना है कि ये दुर्लभ जीवन सफल बने, सार्थक बने। और इतना पुण्य करना है, इतना धर्म करना है कि दुख मुक्ति जो मार्ग फल है उसमें निरंतर नज़दीक नज़दीक पहुंच जाए और एक दिन सभी दुखों से मुक्त हो जाए। तो हम यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके, सभी दुखों से मुक्त, निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का यह धम्म देशना यहीं संपन्न करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। यह बुद्धवाणी है। बुद्धानुभावेन, धम्मानुभावेन, संघानुभावेन आप सभी को आशीर्वाद देते हैं कि जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। आशीर्वाद देते हैं। सबेतियो विवाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुह्यं क्षिप्तमेव समेचतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कप्पाचन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अधो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। खुद भी बुद्धवाणी धम्म को अच्छे से जाने, समझे, अभ्यास करें और जीवन सुख शांतमय बनाए और अपनों को भी बुद्धवाणी धम्म देशना सुनने के लिए, अभ्यास करने के लिए प्रेरणा देते जाए। आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। साधु साधु साधु।